क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है स्थानिक विधि से 1/2 x1/1 x2/2 और x3/3 इसमें वैल्यू तो भाई x1/1 -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। अब यहाँ पर क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में समझ लें। ये 1 1 1 आना है, एक संक्रिय लगा के ये 2 को 0 कर लो। ठीक है, क्या करना है r3 - r1 एंड r2 - r1 दो संक्रिय लगा लो बस। तो ये 2 0 हो जाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे +1 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से ये घटाएंगे +5 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे ये भी +5 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे 0 एंड -2 -3 और 1। इसके सापेक्ष प्रसार बोलेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो 1/2 1 के लिए करेंगे भाई साढ़े रह जाएगा 5 5 और 1 -5। सॉल्व कर लो, इसका इसमें गुणा -25, इसका इसमें गुणा -5, इट इज -30/2 माइनस का 15। क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं आता, तो माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, लास्ट में लिख देंगे क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 50 वर्ग इकाई। इसी तरीके से बाकी इसके 2 पार्ट्स करने हैं, कुछ नहीं करना, यही नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए के बिंदु दिए हैं a, b + c, b के कोऑर्डिनेट दिए हैं b, c + a और c के कोऑर्डिनेट दिए हैं c, a + b। सिद्ध करवा रहा है कि ये कैसे हैं समरेख। समरेख का मतलब एक ही रेखा में है, अर्थात मैंने थ्योरी में कंडीशन लिखाई है कि जब 3 बिंदु समरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए 0। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/1 यानी a b + c 1, x2/2 b c + a 1, x3/3 c a + b 1। अब इसका मान 0 करना है, क्या करेंगे हम c1 में c2 को जोड़ देते हैं, एक संक्रिया लगाते हैं कि c1 + c2। जब मैं c1 + c2 लगाऊंगा ये बन जाएगा a + b + c, ये भी a + b + c, ये भी a + b + c, या b + c1 c + a1 a + b1। कुछ नहीं करना है, c1 में से a + b + c उभयनिष्ठ लेना है। c1 में से a + b + c उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ लेंगे मैं देखिए भाई इट इज 1/2 a + b + c, ये बचेगा 1 1 1, b + c c + a + b 1 1 1। यहाँ पर c1 एंड c3 कैसे हैं समान है। यहाँ c1 बराबर है c3 अर्थात साढ़े का मान क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 a + b + c 0
दैट इज 0। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु कैसे हो गए, समरेख। अतः लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु कैसे होंगे, समरेख बिंदु। बहुत अच्छा सरल सा प्रश्न है। 4 वर्ग इकाई इसने त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, तब k का मान ज्ञात करना इसका, और तब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दिया। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फास्ट आप सॉल्व करके देखिए। तो देखिए, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटियों क्या है, 4। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1, यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। 1/2 x1 y1 1, x1 y1 क्या है, -2 0 1, x2 y2 0 4 1, x3 y3 0 k 1 कर दिया मैंने। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, और ये क्षेत्रफल के बराबर है। कुछ नहीं करना है, 2 0 इसमें आ गए, c1 के सापेक्ष प्रसार कर दो और 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और c1 के सापेक्ष क्या कर दो, प्रसार करने पर। तो 1/2 देखिए, c1 में क्या दिया है, -2, क्या आएगा यहाँ, ये रो ये कॉलम, और 1 k1 और बराबर रेट कितना है, 4। इससे ये कट गया, क्या बचा है, माइनस, ये क्या हो गया, 4 - k बराबर 4। अब बेटे सुनो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, -4 + k बराबर ये हो गया। तो k बराबर क्या हो गया, 4 + 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये क्वेश्चन था। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रखो, एक जिसमें 2 0 आ रहे हैं इसके सापेक्ष प्रसार खोल लो, मान निकाल लो, 2 से 2 कट गया, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये बिंदु, ये रेखा है और इसको मिलाएंगे हम 1 2 और 3 6, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो तीसरा बिंदु मैं मान लेता हूँ कि मानो तीसरा बिंदु x, y, वो भी इसी रेखा पर स्थित होगा। तीसरा बिंदु मैंने x y मान लिया। अब बेटे जब ये रेखा बनाएंगे तो यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो फिर माना रेखा x, y से होकर जा रही, वेरिएबल मानने पड़ेंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। रेखा हो गई, समरेख हो गई, और समरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, दैट इज 1/2। पहले ये बिंदु रख लो x y 1, फिर ये रख लो 1 2 1, फिर ये रख लो 3 6 1, और बराबर बेटे 0। कुछ मत करिए, यहाँ 0 0 मत करिए, आप चाहो तो ये 0 कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी तुम्हारी, इसलिए यहाँ इनको 0 करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रसार कर दो R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बेटे 1/2 x, इसके लिए -y, इसके लिए +1, इसके लिए बराबर 0। 1/2 0 में जाएगा। अब x के लिए क्या क्या आएगा भाई, 2 1 6 1, 2 1 6 1, इसके लिए ये रो ये कॉलम 2 1 6 1,
वाई के लिए ये रो ये कॉलम 1 2 3 6 कर लेते सॉल्व 2 माइनस 6 माइनस वाई के लिए 1 माइनस 3 प्लस 1 के लिए 6 माइनस 3 बेटा ये क्या बचेगा माइनस 4x ये माइनस 2 प्लस 2y और ये हो गया बेटे बेरा तो आपका इक्वेशन क्या बन गया है 2y आउ 4x plus 2y minus 4x plus 2y आउ 0 minus 2 कॉमन ले लो 2x minus बेरा 0 सरला आप लिख सकते हैं 2x minus y equal to 0 चेक भी कर लो क्या हमारा आंसर सही है बिंदु रख के देख लो x के प्लस का 1 y के प्लस पे 2 यहाँ 1 यहाँ 2 2 minus 2 equal to 0 बेरा यहाँ 3 3 गुनी 6 और माइनस 6 तो हम कह सकते हैं दिस आंसर इज राइट है ना तो ये अपना आंसर सही है आउ 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 35 दिया है और शेप का मान ज्ञात करना है और जो उसके शीर्षों से ये व्यवस्था तब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 25 क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 x + y1 कितना है 2 - 6 x / 5/1 x / 3 और बराबर 25 ये लिया है यहाँ कोई संक्रिया लगा लो लेकिन जरूरत नहीं है फिर एक इधर उधर कटेगा सीधा डायरेक्ट खोल दो डायरेक्ट खोल दो इसके सापेक्ष अरे C1 के इसमें उसके सापेक्ष कैलकुलेशन बहुत स्लो सरल हो जाएगी C1 के सापेक्ष प्रसार करने 1/2 देखो 2 के लिए -5 के लिए प्लस a के लिए और बराबर बेटा कितना 35 बराबर 35 2 के लिए ये रो ये कॉलम 4 1 5 के लिए ये रो ये कॉलम -6 1 ये रो ये कॉलम -6 1 4 1 के लिए ये रो ये कॉलम -6 1 4 1 ठीक है चलिए 1/2 2 बेटा ये हो गया 0 4 - 4 5 -6 - 4 के -6 - 4 बराबर 25 1/2 का 2 का मल्टीप्लाई कर दो यार ये हो गया 0 माइनस बेटा माइनस का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका 50 हो गया ये माइनस का 10 के और बराबर भाई कितना हो गया 70 बराबर इधर जाके कितना हो जाएगा ये 2 का क्रॉस होके 70 अब ये माइनस का 10 के जब मैं निकालूं तो 70 में से 50 माइनस k equal to 20 upon minus 10 then k equal to minus 2 समझ में आ गया कि नहीं बहुत अच्छा सरल क्षेत्रफल परंतु यहाँ पर एक चीज आएगी कि जो क्षेत्रफल होता है वो आपका प्लस माइनस में हो सकता है अभी मैंने +35 लेकर के k का वैल्यू निकाला मैं इसको माइनस का भी 35 ले सकता हूँ यानी ये जो वैल्यू अपनी आई है ये यहाँ मैं माइनस लगा सकता हूँ यानी यहाँ पर 50 - 10k = -70 समझ में आ रहा है ना भाई प्लस लगा के +70 माइनस लगा के -70 अब मैं इसको माइनस लगा दूंगा तो -10k = -70 - 50
120 by 10